हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस आज के समय का, हमारे किसान भाइयों के लिए। आप लोग वीडियो में आगे बने रहिएगा। हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे क्या हुआ है किसानों के साथ, भारत में रहने वाले किसानों के साथ जो सरकार ने फैसला लिया है। आगे बताएंगे आपको इस वीडियो में। गाइस, सबसे बड़ा आप जो देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर चल रहा है इस समय कि जेफरी एप्स्टेन की फाइल खुल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के बड़े लीडरों का नाम उसमें आया हुआ था। तो अपना नाम बचाने के लिए उसमें अगर उनका नाम ना आए तो उसके लिए वो गए, अपने अमेरिका दौरे पे पहुँचे और वहाँ पे अपना नाम छुपाने के लिए ट्रेड डील साइन कर दी। $500 बिलियन की जो है डील हुई है, उसमें कहीं ना कहीं भारत के किसानों का बहुत ही नुकसान होने वाला है। और इतना गंदी सोच के साथ वहाँ पे बोला गया है प्रधानमंत्री के द्वारा कि मतलब किसानों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं कि क्या होगा इस देश के किसानों का। सिर्फ अपने अगर देश में किसी एक व्यक्ति का अगर कुछ गलत काम होता है तो देश के लिए, पूरे देश का उसमें ट्रेड नहीं किया जा सकता है किसानों के, सिर्फ एक आदमी के लिए। आप लोग बताइएगा क्या ऐसा होना चाहिए? अरे, अगर कोई एक काम गलत करता है, एक देश का एक व्यक्ति आज काम करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि वो सजा का हकदार है। पर इसमें देश के किसानों को क्यों बलि चढ़ाया गया? क्या आप लोग को पता है? ये खबरें नहीं दिखाए, कोई अखबार नहीं दिखा रहा होगा क्या हुआ है। अब हमारी फसल जो हमारे किसान पैदा करेंगे खेतों में, क्या उनका जब ट्रेड बाहर नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा कोई चीज़, अमेरिका से हम खुद ही लेने लगेंगे, तो क्या किसानों का क्या क्या फ़र्क पड़ेगा? आप खुद ही जानते होंगे कितनी लागत आती है खेती में। पहली चीज़ तो इतनी महंगी दवाएं, बीज, जुताई, कटाई, लेबर चार्ज कितना महंगा हो चुका है। अब उसके बाद अगर वो फसल तैयार भी हो जाती है, किसी वजह से तैयार तो होनी है, परसेंटेज कम हो जाता है, तैयार भी हो गई, तो उसके बाद क्या वो बाहर बेच सकता है? क्या उसको वो रेट मिलेगा? यही समझाने का मतलब है, हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जब ये रास्ते बंद हो जाएंगे, जब हमारे यहाँ यूएस से इतना सस्ता अनाज आने लगेगा, 10 रुपये 12 रुपये किलो गेहूँ आएगा और भी चीज़ें आएंगी वहाँ से, तो यहाँ के किसानों का क्या होगा? आपका गेहूँ कितने रुपए में जाएगा? 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, बहुत ज़्यादा जाएगा तो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगा आपका गेहूँ। क्योंकि जब बाहर से ही 10-12 रुपये किलो आ रहा है अमेरिका से, तो यहाँ का किसान क्या उगाएगा और क्या उसमें कुछ को प्रॉफिट होगा? वो तो खेती के भरोसे था पूरा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे सरकार के विरुद्ध, जो पॉलिटिशियंस लोग हैं ऐसे ही देश को बेचते रहेंगे। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देश का किसान है, वही अगर इतना परेशान हो जाएगा आने वाले कुछ वक्तों में होने वाला स्ट्रेट के बाद, तो देश का विकास कैसे होगा? बताइए गाइस। यहाँ पे इंजीनियर्स डॉक्टर्स के लिए कोई तो रहा ही नहीं है। जो तो इंजीनियर्स डॉक्टर अच्छे अच्छे थे वो अपने इंडिया छोड़ के फॉरेन में सेटल हो रहे हैं, लंदन, अमेरिका जैसी जगहों पे। तो इंडिया में क्या किसान ही थे जिन्होंने संभाल रखा था कुछ? तो उन किसानों के लिए भी कुछ नहीं गवर्नमेंट ने छोड़ा है। क्या आप लोगों का खून नहीं खौलता है कि फैसले इतने गंदे क्यों लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? सिर्फ एप्स्टीन फाइल में अपना नाम दबाने के लिए आप पूरे देश को कुर्बान कर सकते हैं।
अगर आपने गलत काम किया है, आपका एब्सेंट फाइल में नाम आया है, तो आप उसके जिम्मेदार बनिए। पूरे देश को उसमें भट्टी में मत झोंकिए। गाइस बस यही मेरा कहना था कि अब समय आ गया है गाइस कि अपने समझें कौन सा लीडर अच्छा है और उसको परखें पहले, क्या इसको हमको इस सीट पे बैठाना चाहिए या नहीं बैठाना चाहिए। उसी को आप वोट देकर उसको सीट पे बिठाएं, चाहे कोई भी हो, चाहे पीएम हो या सीएम हो या एमपी एमएलए हो, जो भी है आप उसको अपना वोट जो है कम से कम परखें। आपको जो पेपर और न्यूज़ में दिखाया जा रहा है टीवी के, उसके भरोसे ना जाएं। वहाँ पे 99% झूठ न्यूज़ चलाई जाती है। क्या आप लोगों ने दैनिक जागरण या किसी पेपर में देखा है एब्सेंट फाइल के बारे में? कोई जिक्र भी नहीं हुआ होगा। तो बस यही कहना था गाइस कि अपना दिमाग खोल लीजिए। दिमाग का ढक्कन बहुत दिन बंद रखा आप लोगों ने। अब समझने वाली बात है कि सिर्फ एक आदमी के लिए आपने पूरे हिंदुस्तान के किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ एक आदमी के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या आदमी? इतना भी जरूरी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ, अगर मेरी वजह से अगर किसी एक आदमी का नुकसान होता है तो मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा, मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। क्या पीएम होते हुए एक इंडिया के आप बहुत बड़े मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं, आप देश के सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं पूरे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देश के लीडर का ये बनता है कि वो खुद कुर्बान हो जाए, जैसा कि पिछले लीडर्स ने किया है, उनके साथ हुआ है। देश पे मर मिटते हैं लीडर, देश को खाते नहीं, देश को बेचते नहीं हैं लीडर। बस गाइस अपने समाज के लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, अपने गांव और उस समाज के लोगों से, देश के लोगों से अब बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अपने मत को समझिए और अपना मत सही जगह पे करें, और हो सके तो सपोर्ट करिए। आप लोग सही, कम से कम आप तक सच तो पहुँचे। सच नहीं पहुँचता है आप लोगों तक, तो ये वीडियो बनाकर मैं आप लोगों तक सच पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझें गवर्नमेंट की नीतियों को कि क्या गवर्नमेंट कर रही है। और ये सोशल मीडिया के साथ अनेकों वीडियोज़ हैं, तो आप उन पर देखें, समझें कि कौन सा वीडियो सही है, क्या सही हो सकता है, क्या गलत होते हैं, उन्हीं पर ध्यान दें। ये टीवी पे जो दिखाया जा रहा है उस पे बिल्कुल ही ना जाएं। वहाँ पे बस बेवकूफ़ बनाया जाता है, दिन रात एक ही चीज़ें रिपीट की जाती हैं, हिंदू मुसलमान और ये फलाना ढिमका पाकिस्तान, ये सब फालतू की बातें हैं। आज देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के, सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के बारे में बात करना। अगर देश का किसान के साथ गलत होगा तो कोई चुप नहीं बैठेगा, हम सब आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद दोस्तों।